ओम श्री गुरुचरणकमलभ्यो नमः। ओम श्री परम ब्रह्म परमात्मने नमः। प्रिय दर्शकों, परम वेद तत्व ज्ञान मार्ग चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने प्रत्येक दिन की भांति अपना वक्तव्य कहने जा रहा हूँ। मेरा आग्रह है कि आप ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो को देखें, तभी यह कथा का सार समझ में आएगा और मन लगाकर इसको देखें और समझें, जिससे आपका कल्याण मार्ग प्रशस्त होगा। आज का विषय है सत्य मार्गी पर आघात। जो सत्य मार्गी रहा, जो सत्य का उपदेशक था, उस पर आघात हुए। उन्हें आघात को सहना पड़ा और सत्य हमेशा आगे बढ़ता रहा। सत्य राह पर चलने वाले लोग अडिग रहे, वे पीछे नहीं मुड़े। सत्य कभी पीछे नहीं मुड़ता, वह सदा आगे अग्रसर रहता है। उसका मार्ग प्रशस्त रहता है, चाहे कितना हो विघ्न बाधाएं आएँ, चाहे उन्हें कितना भी आघात सहना पड़े। इसलिए सत्य मार्ग को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। सत्य की खोज में बराबर लगे रहना चाहिए, आगे बढ़ता रहना चाहिए। वेद का सबसे कठिन मार्ग है, वह है नेति नेति। नेति नेति कही जास गुना, कहीं निरंतर ज्ञान। मानस में भी आया है। नेति नेति का मतलब होता है कि यह भी नहीं, यह भी नहीं, इसका मतलब आगे बढ़ो। यह आगे बढ़ने की एक बहुत बड़ी कला है, जिसे अपनाया महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध का मार्ग था नेति नेति का। नेति नेति का मार्ग बहुत कठिन है। यह निगेटिव मार्ग, निगेटिव से उन्होंने परमात्मा की खोज की। एक होता है पॉजिटिव मार्ग, माने स्वीकारात्मक भावना को लेकर परमात्मा तक पहुँचने की। यह सुलभ मार्ग है। सबसे कठिन मार्ग है वह निगेटिव मार्ग है, जिसे नेति नेति कहा जाता है। तो महात्मा बुद्ध जो है नेति नेति मार्ग के सन्मार्गी थे। इस पर उन्होंने परमात्मा को खोजा। महात्मा बुद्ध को कितनी कठिनाइयाँ सहनी पड़ी। महात्मा बुद्ध ने रास्ते से गुजर रहे थे, विरोध में संसार लोग खड़ा हो गए। संसारिक लोग जो है उन पर पथराव करना शुरू किया, गालियां देनी शुरू की। महात्मा बुद्ध मौन होकर के सुनते रहे। जब पत्थरबाजियां समाप्त हुई, गालियां की बौछार बंद हुई, तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि बस हो गया कि और तुमने जो मुझे दिया मैं उसको लिया नहीं, तो वह कहाँ है? वह तुम्हारे पास है। तुम लोगों ने मुझे गालियाँ दी, मैंने उसको लिया नहीं, वह तुम्हारे पास ही रह गया। तुम घर जाओगे तो क्या करोगे? जिसको ही बांटोगे, वह तो भगवान का प्रसाद नहीं, जो बांटोगे सब कोई ले लेगा। तुम गाली जो तुम्हारे ही पास रह गया, तुम जाओगे तो उसे किस में बांटोगे? जिसको ही बांटने की कोशिश करोगे, जिसको ही उस गाली को देना शुरू करोगे, वह तुम्हारा कड़ा विरोध करेगा।
हैं, यहाँ तक कि तुम्हें मार पीट भी सहनी पड़ सकती है, इसलिए क्या करोगे। वे अज्ञानी को भी ज्ञान जागृत हुआ, भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़े। भगवान बुद्ध बड़े ही सुंदर ढंग से सत्य मार्ग का प्रशस्तीकरण किया। उनका एक भाई था आनंद और शिष्य भी था। उसने पूछा कि ब्रह्म कौन है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि इस प्रश्न को हटा करके दूसरा प्रश्न पूछो। ऐसा कौन सा रहस्य है जो महात्मा बुद्ध ने कहा कि यह प्रश्न हटा दो, दूसरा प्रश्न करो। इसका मतलब है कि ब्रह्म को बोल करके नहीं समझाया जा सकता, ब्रह्म का अनुभव कराया जा सकता है। जो आदमी कभी देखा नहीं, उसको मुँह से कितना हो बताया जाए, कितना हो व्याख्यान किया जाए, तो वह शास्त्र की तरह रह जाएगा। शास्त्रों में बहुत से ब्रह्म के निरूपण की बातें लिखी गई है, लेकिन महात्मा बुद्ध इसलिए उसको कहा कि इस प्रश्न को हटा करके दूसरा प्रश्न करो, क्योंकि बातों से वह समझाया नहीं जा सकता कि ब्रह्म कौन है। ब्रह्म का दर्शन कराना होगा, तब वह स्वीकार करेगा कि हाँ, यही ब्रह्म का स्वरूप है। तो कठिनाई या उनके पास आई, सद्मार्ग पर आघात हुआ, सद्मार्गी पर, सत्यता पर आघात हुई। दूसरा, जैन धर्म के प्रवर्तक थे महावीर जैन। महावीर जैन मौन रहा करते थे। उन्होंने निंद छोड़ दिया, नारी छोड़, उनसे निंद छोड़ नहीं दिए, छूट गया। नारी छूट गई, निंद छूट गई, वस्त्र छूट गया, भोजन छूट गया, ये सारों चीज़ों से छूट गया। मतलब उन चीज़ों से घृणा हो गई, मौन रहते थे। उन्हें देख करके एक भेड़िहार ने उनके कानों में कील तक ठोक दी, लेकिन फिर भी वो मौन रहे और सत्यता की खोज उन्होंने कर डाला और सत्य पर प्रकाश डालना अपना बंद नहीं किया। उन्हें भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके बाद आपको ले चलते हैं कहाँ, ये कबीर साहब। कबीर साहब तो हमारे इस धरती के अद्भुत व्यक्ति थे, वे स्वयं सिद्ध गुरु माने जाते हैं। कबीर साहब की में अद्भुत शक्ति उतरी थी परमपिता परमेश्वर का। एक उदाहरण आता है, उदाहरण तो कबीर के जीवन में बहुत है, लेकिन एक उदाहरण आता है। कबीर साहब रास्ते से जा रहे, रास्ते पर बैठे ही थे, रास्ते के बगल में, कि वहीं से एक मुर्दा पार हुआ। उसकी पत्नी रो रही थी, कबीर साहब को आकर के प्रणाम किया। कबीर ने उन्हें सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दिया। वह पत्नी कही कि मुझे सौभाग्यवती अखंड सुहाग की आपने आशीर्वाद दिया, मेरा पति का तो लाश जा रहा है। कबीर साहब झुके, थोड़ा झपे और उस मुर्दे को बुलाया पास में और मुर्दे के सर पर हाथ दिया। लिखा भी हुआ है कि कबीरा मुआ मंगाई के, मुआ माने मुर्दा, कबीरा मुआ मंगाई के दिए शीस पर हाथ, मैं तो कछु जानत नहीं, जानत सब रघुनाथ। हाथ पर हाथ दिया कि मैं तो कुछ नहीं जानता, हे परमात्मा तो क्या बोल दिया। अंदर में बैठा हुआ आत्मा स्वरूप ब्रह्म आपने क्या बुलवा दिया मुझे, मैं कुछ नहीं जानता। हाथ देते ही वह मुर्दा जो है जिंदा हो गया। वो कबीर साहब के चरणों में गिर पड़ा। पति और पत्नी खुशहाल होकर घर लौटे। ते अद्भुत विद्वान थे कबीर, जो कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। उन्होंने कागज कलम तक छुआ नहीं था, लेकिन फिर भी वे बहुत बड़े ज्ञानी थे, आत्मज्ञानी थे, ब्रह्मज्ञानी थे। तो कबीर साहब को भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक उन्हें तप्त तेल
में डालने का भी उदाहरण आता है और बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना पड़ा कबीर साहब को। अब फिर इसके बाद हम ले चलते हैं। देखिए, जो भी सत्यमार्गी थे सत्य मार्ग पर चले, सत्य पर आघात हुआ। तो आज का विषय ही है सत्य पर आघात, लेकिन सत्य आघात को सहते हुए हमेशा आगे बढ़ा। देखो, जीसस क्राइस्ट सत्य मार्ग को अपनाए, उन्हें सूली पर ही समाज के लोगों ने चढ़ा दिया। सुकरात को जहर दे दिया गया, मंसूर को कत्लेआम कर दिया गया। ये सत्य की खोज में कठिनाइयाँ आती है, लेकिन ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसे ऐसे लोग आए हैं जो कि सत्यता पर खरे उतरे और सत्य कभी पराजित नहीं हुआ। सत्य आगे बढ़ते रहा और जितने विघ्न बढ़ाए असत्यता की थी वे सारे आघात जो है पीछे चलते गए। गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण लिखा। रामायण जैसे ग्रंथ को जब संरचना की तब लोग पीछे पड़ गए, बड़ी बड़ी आलोचनाएं होना शुरू हुआ। कोई कहा कि तुलसीदास भट गया है, वह मुसलमान घर खाता है, मुसलमान हो गया। कोई कहा कि राजपूत हो गया। कोई कहता है कि धूर्त हो गया। कोई कहा कि ठग हो गया। तुलसीदास को सुनते 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 मौन रहे। संत मौन रहता है, मौन में सारे चीज़ों का आघात सहन करता है, लेकिन फिर भी वह बोलता नहीं है, मौन रहता है। उसका दूसरा कोई सत्यता के सिवा कोई मार्ग नहीं बच जाता है। तुलसीदास जी ने कवितावली में लिखा, इसका प्रमाण है ज्वलंत, कि धूत कहाँ अवधूत कहाँ राजपूत कहाँ जोलहा कह को। अरे काहू के बेटी से बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ। तुलसी सर नाम गुलाम है राम के, जो जेहि भावाए सो कह को। कहा तुलसीदास जी ने, मुझे कोई धूर्त कहो, कोई अवधूत कहो, कोई राजपूत कहो, कोई मुसलमान घर खाओ, कोई मुझे गाली दो, मेरा स्तुति करो या निंदा करो, तुलसीदास है। तुलसी तो सरनाम केवल गुलाम राम का है, केवल राम के सिवा और कुछ जानता नहीं है। इसलिए सत्यता जो है हमेशा आगे बढ़ते रहता है और वह पराजित होता नहीं, सत्य आगे बढ़ता। अनेकों उदाहरण हैं। इतने देवासुर संग्राम हो गए, सत्य और असत्य की लड़ाइयाँ हुई, जिसमें देवासुर संग्राम हुए हैं, देव और दानवों की युद्ध हुआ हैं। रामचरितमानस बने, राम रावण के कारण वहाँ भी सत्य और असत्य की लड़ाइयाँ हुई। सत्य और असत्य की लड़ाइयाँ इस धरती पर बराबर हुए हैं। देखिए, सत्य मार्गी थे, आपको युधिष्ठिर कितनी कठिनाइयाँ सहनी पड़ी। कौरव पांडवों का युद्ध हुआ, महाभारत हुए हैं। तो बंधुओं, आपसे आग्रह है कि आप सत्यता को न छोड़ें, सत्य पर चलते रहें। सत्य हमेशा कष्ट सहता है। सत्यमार्गियों बंधुओं, सत्य हमेशा आगे बढ़ते रहा है, सत्य की विजय होती रही है, सत्य पराजित होता नहीं है। और असत्य कितना हो उसका पीछा करे, कितना हो उस पर घात प्रतिघात करे, लेकिन सत्य उस सारे आघात प्रतिघात का सहन करते हुए हमेशा आगे बढ़ता है, हमेशा आगे चलते रहता है। हमने अनेकों उदाहरण दे करके महात्मा बुद्ध का उदाहरण दिया, महात्मा बुद्ध का उदाहरण दिया, महावीर का उदाहरण दिया, कबीर साहब का उदाहरण दिया और कबीर साहब का उदाहरण दिया और बहुत से अनेकों उदाहरण हैं। राम रावण युद्ध का उदाहरण दिया, देवासुर संग्राम का उदाहरण दिया और कंस और कृष्ण का भी उदाहरण इसी स्वरूप है। हमेशा कंस पीछा किया, सत्य असत्य ने पीछा किया, सत्य पर कृष्ण की विजय हुई, कंस पर कंस मारा गया।
और कृष्ण का कीर्ति जो है आज भी अमर है और अमर रहेगा। इसके बावजूद हमारे धरती पर जितने अवतारवाद हुए, जितने साकार ब्रह्म में ब्रह्म का अवतरण हुआ, ये सारे सत्य की असत्य की लड़ाई का यह प्रतीक है। सत्य धरती पर आया और धर्म का बीजारोपण किया और अधर्म को समाप्त किया। इसलिए बंधुओं, यह कहने का अभिप्राय है कि हमेशा असत्य जो है सत्य का पीछा करता है, लेकिन सत्यधारी लोग अपने सत्य को नहीं छोड़ते हैं। वैसे ही हमें सत्य मार्ग पर चलना चाहिए। हमें दृढ़ संकल्पित होना चाहिए कि मैं सत्य मार्ग को कभी भी नहीं छोड़ूंगा और सत्य मार्ग जो है आपको इस लोक से परलोक तक साथ देने वाला है। जैसे एक युधिष्ठिर हैं, हमेशा सत्यवादी रहे, सत्य बोलते रहे, लेकिन फिर जीते जी वे स्वर्ग लोक में चले गए। यहाँ पर सत्य सिंधु हरिश्चंद्र हुए, जिनको अनेकों कठिनाइयों का सहन करना पड़ा, अनेकों उनके मार्ग में कुठाराघात हुए, लेकिन सत्य सिंधु अडिग रहे। अपने बिके, अपनी पत्नी को बेचे, अपने पुत्र को बेचे, सारा राजपाट उन्होंने दान कर दिया। दानी कर्ण हैं, मौरत ध्वज हैं। ऐसे धर्मात्मा लोग इस पृथ्वी पर आए हैं और सत्य मार्ग को अपनाए हैं। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है और सत्य से बड़ा कोई त्याग नहीं है, और न सत्य से बड़ा कुछ चीज़ है। सत्य और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। ब्रह्म कहो या सत्य कहो, सत्य का भी क्षरण नहीं होता है, ब्रह्म का भी क्षरण नहीं होता है। वह सत्य ही ब्रह्म है। आपको मैं प्रत्येक दिन की भांति आज भी कहता हूँ, किसी आप सद्गुरु के शरणागति में जा कर के अपना सद्मार्ग को अपनावें, जिससे आपका जीवन मृत्यु का बंधन कटे और आपका जीवन सफल हो जाए। मनुष्य योनि प्राप्त करने का उद्देश्य सफल हो जाए। मनुष्य योनि इसलिए मिला है कि आप कितने दिन भटके हो, कितने दिन दुख सहो हो, कितने सुख और दुख के द्वंद्व में पले हो। इसलिए तुम सन्मार्गी बनो, सत्यमार्गी बनो और तुम साधना करो और ब्रह्म मार्ग को अपनाओ, जिससे आपको सदा सदा के लिए अमरत्व मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, आपकी सद्गति प्राप्त हो जाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वक्तव्य को आज पूर्ण विराम देता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ कि हमारी कथा अगर अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिख के हमको बताएं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।